हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज का एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। तो गाइस, इसमें हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जो इंडिया से नए आ रहे हैं कनाडा में, या इमिग्रेंट्स जो भी नए आ रहे हैं डिफरेंट कंट्री से। तो ये जॉब के बारे में बात करेंगे, वो है सिक्योरिटी गार्ड की जॉब। और इस कैटेगरी में कौन कौन सी जॉब्स आपको मिलेगी, जैसे कहाँ पे आप जॉब कर सकते हो, और स्टूडेंट के लिए क्या फ़ायदा है, और पीआर लोगों के लिए क्या फ़ायदा है, सिटीजन के लिए क्या फ़ायदा, और इसका क्या स्कोप है आगे जाके, और इस जॉब को करते करते आप कौन सी पोजीशन तक पहुंच सकते हो। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे अप्लाई करते हैं, उसके बाद कैसे जॉब अप्लाई करनी है, किस कैटेगरी में किसको जाना चाहिए, तो सभी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना गाइस, और इसमें हम टिप्स भी बताएंगे इस जॉब के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो मैम बताएंगे कि कैसे हम सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस हम कैसे ले सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैम बताएंगे। सबसे पहले हमें एक सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग सेंटर को चूज करना पड़ता है। गूगल पे जाके आप सर्च कीजिए, किसी भी ट्रेनिंग सेंटर को पिक कर लीजिए। उसके बाद वो लोग आपकी रजिस्ट्रेशन फी चार्ज करेंगे। 150 से $210 तक इसके चार्जेस होते हैं। अलग अलग सेंटर्स अलग अलग फीस चार्ज करते हैं, डिपेंड करता है कि आप किसके पास जा रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, आपने अपनी ऑनलाइन ट्रेनिंग, जब आपका स्लॉट बुक हो जाता है एक पर्टिकुलर डे का, उससे पहले आपने एक ऑनलाइन ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, जिसमें 3 घंटे की वीडियोस होती है। उनको आपने स्टेप बाय स्टेप देख के उनके जो क्विज होते हैं उनको अटेम्प्ट करना होता है और पासिंग मार्क्स लेने होते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप ऑफलाइन या इन पर्सन ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। वहाँ पे भी 4 से 6 घंटे की क्लास होती है। वहाँ पे आपको डेमो करके दिखाया जाता है। ये ट्रेनिंग होती है सीपीआर और फर्स्ट एड इमरजेंसी की ट्रेनिंग। इसमें आपको डेमो करके दिखाया जाता है कि आप किसी पर्सन को सीपीआर मतलब कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, किस तरीके से आप किसी पर्सन की जान बचा सकते हैं, उसको सीपीआर प्रोवाइड करके, उसको फर्स्ट एड इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करके। वो आपको लाइव डेमो करके बताएंगे। मैनिकिन्स पर कर देते हैं, जो भी उनके पास डमी अवेलेबल होती है उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सब कंप्लीट करने के बाद वो आपको ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट नंबर प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आपको सर्विस ओंटारियो में जाके अपना पेपर बुक करना होता है। वो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस वाला पेपर होता है, और उसमें आपको 80% पासिंग मार्क्स लेने होते हैं। तो वो बुक करने से पहले आप अपनी अवेलेबिलिटी चेक कर लीजिएगा कि आपने अपने एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए कितनी प्रेपरेशन की ज़रूरत है आपको। तो जब आपका एग्जाम के क्वेश्चंस, उसका एक पीडीएफ ऑनलाइन मिलता है, वो आप प्रिपेयर कर लीजिए। जब आप उसको कंप्लीट कर लोगे, आप उसकी तैयारी कर लोगे, उसके बाद आप पेपर फिल कीजिए। एक फर्स्ट अटेम्प्ट की फीस होती है $40। आजकल $40 कर दी गई है, इससे पहले ज़्यादा चार्ज लेते थे, अब कम कर दी गई है। जब आपकी कंप्लीट प्रेपरेशन हो जाए उसके बाद आप एग्जाम फिल कीजिए, ताकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। जब आपका पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा और आप उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो आपको 3 से 4 दिन के बीच में, 3 से 4 बिजनेस डेज के बीच में आपको उसका रिजल्ट शो हो जाता है। अगर आपका टेस्ट क्वालिफाई हो जाता है तो उसके बाद आप थोड़ा वेट करेंगे, लाइसेंस के लिए अप्लाई होता है, और लाइसेंस आने में 1 मंथ लग जाता है अराउंड। तो जब आपके पास लाइसेंस आ जाएगा, फिर आप जितनी भी यहाँ पे एजेंसीज हैं, लाइक मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे ये पूरे लाइसेंस का इनको बता दो कि कितना मैक्सिमम खर्चा आता है बनाने में सारे टेस्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले 150 से $210 के बीच में आपके ट्रेनिंग चार्जेस होते हैं। उसके बाद $40 का आप पेपर फिल करते हो। उसके बाद जब आप लाइसेंस अप्लाई करोगे तो आपको $80 और देने पड़ते हैं। तो अराउंड $300 और $350 के बीच में ही आपको पड़ जाता है। तो इतनी इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी अगर आपको ये सर्टिफिकेशन लेनी है और उसके बेसिस पर जॉब अप्लाई करनी है। तो ये सारा प्रोसीजर इसके बाद इनको ये भी बताओ कि ये लाइसेंस कोई भी बना सकता है, स्टूडेंट या पीआर या कोई भी, किसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को अपनी स्टडी भी करनी है। वीक डेज में उनको कुछ एक डेज होते हैं जब कॉलेज जाना पड़ता है, और कुछ डेज वो अवेलेबल होते हैं। तो जिन डेज में वो अवेलेबल होते हैं वो इस जॉब को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि इसका फ्लेक्सिबल स्केड्यूल होता है। आप कोई सा भी दिन पिक कर सकते हो इस जॉब को करने के लिए। तो ये सबसे बड़ी एडवांटेज है उन लोगों के लिए जो अभी स्टडी कंप्लीट कर रहे हैं और पार्ट टाइम जॉब भी करना चाहते हैं। तो ये जॉब उनके लिए बेस्ट सूटेड जॉब है। और मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा यहाँ पे। एक तो ये जॉब जो है, इसमें आवर्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जैसे 12 आवर की शिफ्ट होती है मैक्सिमम, और ये 6 आवर्स की भी दे देते हैं, मतलब पार्ट टाइम और फुल टाइम में। दूसरा स्टूडेंट को फायदा ये होता है कि ये जॉब जो है स्टूडेंट को मतलब एग्जॉस्ट नहीं करती, क्योंकि ये बैठ के जॉब है। ठीक है, तो आपको मतलब ऑफिस में बैठ के, या फिर एक जो ओपनिंग में जाते ही डोर होता है वहां पे बैठना होता है, या फिर खड़ना होता है, तो बैठ भी सकते हैं खड़ भी सकते हैं। तो मतलब इसमें कोई ज़्यादा वो एग्जॉस्ट होने वाली बात नहीं है।
तो आप कॉलेज से जाने के बाद भी आप इस जॉब को कर सकते हो और आपको इतनी थकावट नहीं होगी। तो ये बहुत बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के लिए खासकर। अब बात करते हैं पे रेट की। पे रेट स्टार्टिंग में 17-18 के अराउंड होता है डॉलर्स। बट अगर आपके पास गाड़ी है, चाहे स्टूडेंट लाइफ में है, चाहे इन फ्यूचर वर्क परमिट पे हो आप, तब भी है आपके पास, अगर गाड़ी है तो आपको सिर्फ पेट्रोलिंग की जॉब करनी है। लाइक कोई अपार्टमेंट है, कोई बिल्डिंग है, हॉस्पिटल है, आपको जस्ट गाड़ी में बैठ के मॉनिटर करना है, पेट्रोलिंग करनी है और कुछ नहीं करना है। आप अपनी 12 घंटे की शिफ्ट, 10 घंटे की शिफ्ट, 8 घंटे की या 6 घंटे की शिफ्ट कोई भी चूज कर सकते हो और आपको अच्छा पे रेट मिल जाएगा। और इसमें मेरे फ्रेंड्स भी ऐसी जॉब्स कर रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा फायदा है कि आप फोन लेके, लैपटॉप लेके जा सकते हो, अपनी असाइनमेंट साइड वाइज कर सकते हो। तो आपको कोई देखने वाला नहीं है, आपका कोई काम नहीं है, जस्ट आपने गाड़ी लगा के एक पार्किंग में बैठना है और आते जाते देखना है कि कोई एक्टिविटी तो नहीं हो रही, कोई एक्स्ट्रा बंदा ऐसे एंटर तो नहीं कर रहा उस पार्किंग में। तो ये सब जॉब है और इसका फायदा यही है कि मतलब आप बैठ सकते हो आराम से, अपने साइड वाइज काम भी कर सकते हो, मतलब कॉलेज का काम भी आपका हो गया, साइड वाइज इनकम भी चल रही है और इसका पे रेट भी अच्छा है और आपने करना कुछ नहीं, गाड़ी में बैठना है। इवन लोग सो भी जाते हैं, बट उसका ध्यान रखना है, कई बार 1-2 वीक में 1-2 बार सुपरवाइजर आके चेक करता है कि मतलब बंदा वहाँ पे है या नहीं है। तो इसका ध्यान रखना, वरना आपको फायर कर सकते हैं इस जॉब में। बट इस बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है इस गाइस जॉब में। अब बात करते हैं कि किन लोगों को इसमें अच्छी स्कोप मिल सकती है। वो होती है पीआर के लिए या सिटीजन्स के लिए। अगर आप पीआर पर्सन हैं तो आपको सिक्योरिटी में प्रेफरेंस मिलती है एयरपोर्ट्स में। अगर आप एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें आपका स्कोप बहुत अच्छा बन जाता है। सबसे पहले वो आपको एज अ प्री बोर्ड स्क्रीनिंग ऑफिसर के लिए भी चूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको स्क्रीनिंग टेस्ट से गो थ्रू होना पड़ता है और उसका पे रेट बहुत अच्छा होता है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग ही उसका पे रेट $22 के अराउंड होता है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग ही उसका जो पे रेट है वो $22 के अराउंड होता है और जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो आराम से आपको $24-25 पर आवर के हिसाब से मिलना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आप इस जॉब को परस्यू करते हैं फर्दर तो आपको और बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं, जैसे डेंटल प्लान्स, आपके इन्वेस्टमेंट प्लान्स और सारे पेड वेकेशंस के जो भी बेनिफिट्स हैं वो सब मिलने शुरू हो जाते हैं और एक अच्छा रैंक बन जाता है। सीबीएस से जो कनाडा बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी है वो आपको हायर कर सकती है अगर आप पीआर कैंडिडेट हैं, अगर आप यहाँ के सिटीजन हैं तो सिक्योरिटी में भी बहुत अच्छी स्कोप है। लोग आराम से जो काफ़ी टाइम से इस जॉब को परस्यू कर रहे हैं, दे हैव $40+ increment in their pay. So it's a good career for those who want to continue in this field. मतलब जो स्टडी ज्यादा नहीं करना चाहते हैं ना, जिनके पास और स्किल में, मतलब स्किल ट्रेड में आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, 0 एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आप इसी जॉब को कंटिन्यू रखना साइड वाइज, कॉलेज टाइम भी और आगे भी वर्क परमिट में भी साइड वाइज रखो, चाहे पार्ट टाइम रखो। विद इन टाइम आपका एक्सपीरियंस ऐड होता जाएगा और एक्सपीरियंस का आपको बहुत फायदा होगा। जैसे मतलब इंक्रीमेंट बहुत अच्छे लगते हैं, $2-3 के आगे आगे बढ़ता जाता है। तो हम उससे वीडियो से थोड़ा पीछे जाते हैं। हम आपको ये बता दें कि जब आपकी जॉब लगती है तो मतलब जो नए आ रहे हैं उनको बताना है कि मतलब आपकी जॉब पर्टिकुलर होती कहाँ पे है और क्या क्या मतलब आपकी जॉब कहाँ लगती है और क्या करना पड़ता है जॉब में। एक तो हमने बता दिया गाड़ी के, है ना, गाड़ी में बैठ के करते हैं। और उसके अलावा जैसे गर्ल्स भी काफी कर रही हैं अभी अप्लाई, है ना, तो मतलब कुछ जगह मैं थोड़ा सा इसका नेगेटिव पार्ट भी बता दूं कि गर्ल्स की कई बार सिक्योरिटी गार्ड में जॉब्स लगती हैं। जैसे मान लो कोई प्लाजा है, बिल्कुल रात को नाइट शिफ्ट लगी आपकी, है ना, 12 से मतलब रात के 12 से सुबह के 12 लगी या 6 बजे तक लगी, तो आप पूरी बिल्डिंग में अकेले हो, है ना, कुछ हो जाता है आपके पास, कोई मतलब कोई चोरी होती है या कुछ होता है ना, तो थोड़ा रिस्की भी होती है ये जॉब गर्ल्स के लिए स्पेशली। और एक और चीज मैंने नोटिस करी है कि जब कोई गर्ल्स वगैरह हॉस्पिटल में जॉब करती है ना, जो मेंटल असाइलम वगैरह होते हैं वहां पे जॉब करती है, तो वहां पे मतलब मेंटल असाइलम में जो भी लोग होते हैं वो कुछ भी आपको बोल सकते हैं, गंदा बुरा भला, इवन आपको नेगेटिव सेंस में बोल सकते हैं, ठीक है। सो आपको थप्पड़ मार सकते हैं, आपको स्पिट कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है आपके साथ अगर आप मेंटल असाइलम जैसी जगह पे जॉब करते हो। उसमें थोड़ी सी इंक्रीमेंट ज्यादा होती है, जैसे बेसिक 18 होती है तो वहां पे 21-22 देते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना है और मतलब लोकेशन अच्छी हो उसी हिसाब से जॉब करना। मतलब आपको लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सेफ नहीं है इस जॉब में, तो आप उसको छोड़ सकते हो। यहाँ पे मतलब इजी जॉब भी मिलती है, जैसे बैंक के बाहर बिठा दिया ना, बैंक की एंट्रेंस, हाँ मतलब बैंक की एंट्रेंस के बाहर डोर के पास खड़ा कर दिया। इवन आपके पास चेयर भी होती है, वहां पे बैठ भी सकते हो, खड़े रहना है आपको मैक्सिमम, बैठ भी सकते हो। तो ऐसी है, मतलब हर एक एंट्रेंस पे होती है, चाहे
आप लगा लो, हॉस्पिटल में लगा लो, है ना, रेस्टोरेंट में भी रखे होते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स, वेयर हाउसेज में भी होते हैं। हाँ, वेयर हाउसेज मतलब जहाँ पे लोग जॉब्स करते हैं वेयर हाउसेज में, वहाँ एंट्रेंस पे भी रखे होते हैं। बड़े बड़े मॉल्स में सिक्योरिटी गार्ड्स हाँ, की मॉल्स जॉब्स में हो होती गया, हैं। और हाँ ये यहाँ सब होती है। इवन पब्लिक प्लेसेस भी होती है जहाँ पे इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं ना, तो वहाँ पे भी होती है, डाउनटाउन में भी बहुत डाउनटाउन ज्यादा। वगैरह में। तो हाँ ये सारी जॉब्स होती हैं इनकी, मतलब तो थोड़ा ध्यान भी रखना है, मतलब इजी जॉब भी है बट थोड़ा रिस्क भी है इस चीज में, और क्योंकि आपको हर एक बात पे कॉन्शियस रहने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है। इसमें आपको कोई मेंटल एक्सर्शन नहीं है, कोई फिजिकल एक्सर्शन नहीं है। आप आराम से इस जॉब को परस्यू कर सकते हो, साइड बाय साइड अपनी स्टडी कर सकते हो और अपना करियर ग्रोथ को एक बूस्ट दे सकते हो साथ में ये जॉब के। हाँ, और इसमें और भी होता है, जैसे जैसे आपका मतलब रैंक बढ़ता रहता है ना, तो एक बहुत ही बढ़िया आगे से आगे जब रैंक बढ़ेगा तो वहाँ पे, supervisor बना हाँ देता वहाँ पे है। क्या होता है कि मतलब एक वो बना होता है, सिक्योरिटी रूम बना होता है पूरा वहाँ पे। मान लो एक बिल्डिंग में आपको जॉब दी है ना, तो उस बिल्डिंग के सारे, बिल्डिंग के जितने भी कमरे हैं ना, जो जो भी मतलब जहाँ पे भी ऑफिसेज हैं, उनके सारे कैमरा ना मतलब जो होते हैं एक कंट्रोलिंग रूम में होते हैं। तो उस कंट्रोलिंग रूम में बैठ के आपने पूरी बिल्डिंग का वो देखना है, अकेला अकेला कैमरा या मतलब मूवमेंट देखनी है ना। तो वहां पे एक या दो बंदों की शिफ्ट होती है, जैसे एक बंदा लंच पे चला गया, दूसरा आ गया ना, तो इवन आपको एक्सेस कार्ड भी प्रोवाइड करने पड़ते हैं। जैसे मान लो कोई बंदा काम करने आ रहा है उस बिल्डिंग में, तो आपको कार्ड देना है उनको, उनकी आईडी प्रूफ लेके ये सब। तो वो कंट्रोल रूम के अंदर होते हैं, बिल्कुल प्रोटेक्टिव होते हैं। वहां पे सिर्फ एक मतलब डोर लगा होता है, वो भी मतलब बुलेट प्रूफ होता है। तो उसके अंदर मतलब उसके जैसे ही रैंक बढ़ता रहेगा आपकी जॉब काफी सेफ होती रहेगी। तो ये काफी बेनिफिशियल है ना। अब हम बात करेंगे उन एजेंसीज के बारे में जो सिक्योरिटी में आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। वो है जैसे गार्डा वर्ल्ड हो गया, पैलाडिन हो गया, लॉजिक्स हो गया। ऐसी कई सारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जिनके थ्रू आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। वो लोग आपको एक आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जॉब प्रोवाइड कर देंगे, सजेस्ट कर देंगे। आपने अपना सिक्योरिटी लाइसेंस बना के उनके पास इन पर्सन चले जाना है, अपना रिज्यूम, अपनी डिटेल्स वहाँ पे अपडेट करवा देनी है और वो आपको आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से जॉब प्रोवाइड कर देंगे। सो दिस इज द बेस्ट जॉब आई कैन से फॉर Yeah. दोज पर्सन्स हु हैव नो एक्सपीरियंस, who want to start their career over here with the least efforts, so you can pursue this career as a good option. सो मैं तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगा कि स्टूडेंट लाइफ भी बेटर होती है, इवन आपकी पर्सनल लाइफ भी बेटर होती है, क्योंकि आप जिम जा सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, क्योंकि इस जॉब में एग्जॉस्ट नहीं होता बंदा ना। आपके पास मतलब काफी एनर्जी रहती है, स्टोरी होती है, मतलब आपकी खर्च नहीं होती। जैसे वेयर हाउस फैक्ट्री में जॉब करके बंदा बिल्कुल खत्म हो जाता है। वेयर हाउसेज का ऐसा प्रॉब्लम है कि अगर आप इनिशियली वेयर हाउसेज में चले जाते हो तो वो जब आप यंग हो तब आपको फील नहीं होएगा, लेकिन विद द टाइम आपकी बॉडी में स्ट्रेन आनी शुरू हो जाएगी, मसल स्ट्रेन आनी शुरू हो जाएंगी, स्पाइन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो उसमें आपका फिजिकल एक्सर्शन ज्यादा है। लेबर जॉब्स में आपका स्ट्रगल ज्यादा आएगा, आप अपने आप को फिजिकली हार्म करोगे। और अगर आप कोई ऐसी जॉब कर रहे हो जिसमें मेंटल एक्सर्शन है, लाइक आप कोई ऐसी जॉब कर रहे हो जैसे आईटी फील्ड में कर रहे हो, पार्ट टाइम कर रहे हो, स्टिल आपको मेंटल एक्सर्शन ज्यादा आएगा। पार्ट टाइम में आप नहीं परस्यू कर पाओगे क्योंकि आपको कॉलेज की स्टडी भी करनी है। तो उस टाइम पे आपको कंफर्टेबल जोन में अगर रहना है तो आप इसको चूज कर सकते हो। आपको सारा कुछ बता दिया गया है कि किस हिसाब से आपने अप्लाई करना है, किस हिसाब से आपने जॉब सेलेक्ट करनी है। सो मेरा तो गाइस यही टिप है कि जो लोग भी +2 करके आते हैं ना, जो भी है, जिनके पास स्किल नहीं होती है ना, एक्सपीरियंस कोई नहीं होता, तो क्या है कि $300 की एक बार की आपकी इन्वेस्टमेंट है। $300 एक बार लगाए, आपका लाइसेंस आपके पास आ गया, आपके पास एक पर्टिकुलर ट्रेड होगी आपके पास जॉब करने के लिए। तो जरूर है कि मतलब आपने फैक्ट्री में जाके है ना अपनी कमर तोड़वानी है, आपने एग्जॉस्ट होना है, स्टडी करनी है गाइस, तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए। तो गाइस इसको ध्यान में रख के, मतलब फैक्ट्री की जॉब को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उसमें मत घुसना, बहुत बुरी हालत होती है गाइस। तो हमारी तो यही सजेशन है, जल्दी से आओ, अपना लाइसेंस बनाओ। ऐसे ही हम और भी लाइसेंस की वीडियो लेके आपके सामने आएंगे कि और क्या क्या ऑप्शन है जिससे आपको मतलब फैक्ट्री की जॉब्स में नहीं जाना पड़ेगा। सो गाइस हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके हम आते रहेंगे और भी लाइसेंस के बारे में हम बताते रहेंगे जो कि आपको इजीली जॉब प्रोवाइड कर सके। तो गाइस मिलते हैं ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय गाइस, थैंक यू।